अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो डिस्कस किया था वो ये सब्जेक्ट हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए था बैक्टीरिया की इंट्रोडक्शन। हमने एक टॉपिक लिया था बैक्टीरिया, उसके हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी कैसी होती है, मतलब कि उसकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, कि इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म that exist in their millions in every environment, both inside and outside other organisms. Bacteria can be found in soil, water, plants, animals, deep in the earth crust, आर्टिक आइस एंड ग्लेशियर्स एंड हॉट स्प्रिंग। सो फ्रेंड, क्या है बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और सिंगल होता है, सिंगल सेल पे मुश्तमिल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो कि एक्सिस्ट करता है, हर जगह करता है, मिलियंस इन एवरी इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, बोथ इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। इनसाइड हमारे बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है और हमारे बाहर सराउंडिंग में भी। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो मिलता है हमें सॉइल से, सॉइल में होता है, वाटर में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स के पास डीप इन द अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाता है, और आर्टिक्स आइस, ग्लेशियर्स एंड हॉट स्प्रिंग, तो यहाँ तमाम जगह में क्या होता है, बैक्टीरिया हमें मिलता है, फाउंड होता है। ठीक है, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, बैक्टीरिया की 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक इंटरनल स्ट्रक्चर और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, राइजोफूड्स, मटेरियल, वैक्यूल्स और न्यूक्लियस। ये क्या है, इंटरनल, इसका स्ट्रक्चर के अंदर ये पाया जाता है। और एक्सटर्नली क्या होता है, इसके पास कैप्सूल मौजूद होता है, फ्लैजिला, पिलाए, सेल वॉल मौजूद होती है। ये क्या है, सेलुलर कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेलुलर कंपोजिशन है। बैक्टीरिया के पास क्या क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया के पास होता है, पिलाए मौजूद होता है, सेल वॉल मौजूद होती है, सबसे पिलाए मौजूद होता है, कैप्सूल और स्लाइम मौजूद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल और स्लाइम मौजूद होता है, जो कि क्या क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, फिर हमारे पास सेल वॉल आ जाती है, फिर क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन आती है, फिर इसके पिलाए आता है, प्लाज्मेट्स होते हैं, इसके पास वैक्यूल होते हैं, मैन डीएनए मौजूद होता है, न्यूक्लियर मीजोसोम्स मौजूद होते हैं, और फ्लेजिलम मौजूद होता है। ठीक है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये तो था इसकी सेलुलर कंपोजिशन के, इसकी सेलुलर कंपोजिशन क्या है। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैक्टीरिया सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सेल। बैक्टीरिया क्या है, मुख्तलिफ है फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सेल से। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब कि फॉल्स न्यूक्लियस होता है, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। विच मीन्स डैट हैव नो न्यूक्लियर, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, और सेल ऑर्गेनलीज भी नहीं होती। ठीक है, बैक्टीरिया का जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल्यूलोज के अंदर, मतलब कि साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ होता है। अब बैक्टीरिया सेल इंक्लूड, बैक्टीरिया के पास क्या क्या होता है, कैप्सूल मौजूद होता है। कैप्सूल क्या होता है, सम बैक्टीरिया कंसिस्ट कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। सब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं कैप्सूल और स्लाइम लेयर पे, जो कि प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डिहाइड्रेशन में, और एक्ट करती है प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह, और इंक्रीज करती है वायरोलेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जो इन्फेक्शंस हैं उनको क्या करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। ठीक है, सेल वॉल की बात करते हैं। अ लेयर दैट इज मेड ऑफ पॉलीमर कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकिन। जो सेल वॉल होती है किसकी बनी हुई होती है, पॉलीमर की बनी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकिन। बेसिकली एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है। ये लोकेटेड होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, लोकेटेड होती है। जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, द सेल वॉल इज थिकर इन सम बैक्टीरिया कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, जिसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं।
थिक सेल, कुछ बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आ जाते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ आ टिपिकल स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टिपिकल होता है, कंपोजिशन और ग्राम स्टैंडिंग, द बैक्टीरियल सेल्स आर क्लासिफाइड इन टू, मतलब कि ग्राम स्टैंडिंग के तहत हमने बैक्टीरिया को दो क्लासीफाई में कन्वर्ट किया हुआ है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये चेंज होते हैं, और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं ये चेंज होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है। बेसिकली ग्राम पॉजिटिव हैव थिक पेप्टाइडोग्लाइकिन layer 20 to 80 nanometer and gram negative have 2 to 7 nanometer peptidoglycan। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हमारे पास है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है लेयर, जो कि 20 to 80 नैनोमीटर होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है, इसको नोट डाउन कर लिएगा। ग्राम नेगेटिव जो होती है वो, ग्राम नेगेटिव की जो होती है वो कैसी होती है, 2 to 7 नैनोमीटर होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन, मतलब कि जो पॉजिटिव है उसकी क्या होती है, कितने टाइम, 20 to 80 नैनोमीटर थिकर होती है, 2 to 7 नैनोमीटर। ठीक है, देन हमारे पास है पेप्टाइडोग्लाइकिन इज अ पॉलीमर कंटेनिंग 2 शुगर डेरिवेटिव, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है ये पॉलीमर है जो कि कंटेन करता है 2 शुगर, किसकी डेरिवेटिव है, NAG, मतलब कि N एसिटाइल ग्लाइकोसाइलिन, और NAM N एसिटाइल म्यूरोमिक एसिड, जो कि ज्वाइन होता है B14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक है, मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव एसिड सब्सटेंस कॉल्ड टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, मतलब कि जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है, उनकी मूवमेंट की वजह से, उनकी मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास एक एसिड मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टिकोइक एसिड कहते हैं उसकी सेल वॉल में। ठीक है, एमसीक्यूज में भी अगर पूछ लिया जाए कि वो कौन सा एसिड मौजूद होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में, तो वो कौन सा होता है, टिकोइक एसिड होता है। ठीक है, टिकोइक एसिड जो होता है ये एब्सेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, सॉरी, टिकोइक एसिड जो होता है ये एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताना चाह रही हूँ ताकि जो लेक्चर है वो कम, मतलब कि टाइम कम लगे और लेक्चर अच्छे से समझ आए। इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी जो मैं एक लेक्चर में तो डिस्कस नहीं कर सकती, तो इसको हाफ हाफ करके करूँगी। ये लेक्चर 3 है माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की बात हो रही है। इन एडिशन टू पेप्टाइडोग्लाइकिन सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन एन एडिशनल मेम्ब्रेन कॉल्ड लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर। इन एडिशन टू पेप्टाइडोग्लाइकिन सेल वॉल, एडिशन होती है सेल वॉल के ऊपर किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकिन की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, जो कि कंटेन करता है एडिशनल मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर कहते हैं। लिपोपॉलीसेक्राइड कंसिस्ट होती है 3 कंपाउंड्स, द कोर पॉलीसेक्राइड, ओ पॉलीसेक्राइड और लिपिड पोरेंस रिफर्ड एज लिपिड ए। ठीक है, ये कंपाउंड्स बता रहे हैं। ओ पॉलीसेक्राइड जो होता है ये फंक्शन करता है एंटीजन की तरह, और लिपिड ए जो होता है ये एंडोटॉक्सिन होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कंसिस्ट करती है प्यूरिन्स में। ठीक है, ये 3 हमने बात कर ली है, जो कि किसके पास मौजूद होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास होती है। ठीक है, लेयर आउटर मेम्ब्रेन लेयर होती है। देन हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये थिन मेम्ब्रेन होती है, बियॉन होती है सेल वॉल के, मतलब कि सेल वॉल के क्या होती है, नीचे की साइड होती है। पहले क्या आता है, कैप्सूल और सिलाइम आता है, फिर सेल वॉल आती है, फिर सेल मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पे क्या होता है, कवर होता है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, और बाय लेयर, इसका कैसा होता है, बाय लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। फॉस्फोलिपिड मतलब कि डबल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, ये ट्रांसपोर्ट करती है और एनर्जी ट्रांसडक्शन करती है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट, जो भी मटेरियल एक्सचेंज करना होता है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है, और सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है। ये भी बात याद रखिएगा, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बेसिकली 5th हमारे पास आता है फ्लैजिला।
Flagella are hair-like appendages which help bacteria to move long and filamentous. Flagella जो है ये क्या होती है, हेयर लाइक अपेंडेजेस होती है जो कि हेल्प करती है बैक्टीरिया को मूव करने के लिए, ज़्यादा मूव मतलब कि लॉन्ग मूव करने के लिए, मूव लॉन्ग और फिलामेंटस होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेजिला बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। बेसिक फ्लेजिला की बेस पे 5 मतलब के बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है 5 कैटेगरीज में। देखें, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लिपोट्राइकस और पेरिट्राइकस। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर इसको बताया हुआ है कि एट्राइकस क्या होता है, मोनोट्राइकस क्या होता है, एम्फीट्राइकस क्या होता है, लिपोट्राइकस क्या होता है, पेरिट्राइकस क्या होता है। इन 5 कैटेगरीज को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 2 लाजमी देखना होगा। मैं यहाँ भी समझा सकती थी लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम को शॉर्ट करने की वजह से मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। देन हमारे पास है पिलाई। पिलाई जो होता है ये हेयर लाइक अपेंडेजेस होता है ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ये भी हेयर लाइक होता है लेकिन ये मूवमेंट के लिए काम आता है और ये कॉन्जुगेशन के लिए। अकर एक्सक्लूसिवली ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पिलाई अक्सर ज़्यादा मतलब कि किसके पास पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास पाया जाता है, ठीक है। Then bacteria, only few gram positive bacteria beared कॉर्ने बैक्टीरियम रेनल। मतलब कि फ्यू जो कुछ बचे कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके पास भी पिलाई मौजूद होता है, जैसे कि कॉर्नाई बैक्टीरियम रेनल। फंक्शन क्या होता है इसका, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्जुगेशन में काम करता है। मतलब कि इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये कॉन्जुगेशन करता है ड्यूरिंग विच टू बैक्टीरिया एक्सचेंज देयर फ्रेगमेंट। अपने जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको एक्सचेंज करता है पर सेल 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक क्या कर सकता है, ये अपने मटेरियल को मतलब कि एक्सचेंज कर सकता है। ये एज अ वर्क करता है किसके, रिप्रोडक्शन के वर्क, ठीक है। अब हमारे पास है फेमराई। फेमराई क्या है, ये फिलामेंटस सेल्स अपेंडेजेस हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास। ये हम यूज़ करते हैं फॉर अटैचमेंट टू सरफेस। शॉर्ट फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पिलाई कहते हैं। नो अप टू 1000 पर सेल। नंबर कितने होते हैं, अप टू 1000 पर सेल पे। न्यूक्लियस की बात करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लेंथी होती जा रही है, 12 मिनट की ऑलरेडी हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी का जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसके अंदर हम जो मार्फोलॉजी है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम न्यूक्लियस, एंडोस्पोर, राइबोसोम्स और हमारे पास क्या रह गया है, प्लाज्मिड, ये हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।